बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग का विषय है जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका क्या होता है। तो संगत जी, मेरी आप जी से विनती है, सत्संग को पूरा ध्यान से ज़रूर सुने ताकि अच्छे से समझ में आ सके। और हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही सत्संग और साखी सुनने के लिए। तो संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। यह विषय केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का विषय है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत, ऋषि, मुनि और भक्त हुए हैं, सभी ने एक स्वर में कहा है कि यदि मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचना है, यदि जीवन में शांति प्राप्त करनी है, यदि आत्मा का कल्याण करना है, तो सबसे पहले उसे अपने भीतर बैठे अहंकार को पहचानना होगा। अहंकार मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो बाहर नहीं भीतर रहता है। बाहर शत्रु से तो मनुष्य लड़ सकता है, उससे बच सकता है, लेकिन भीतर बैठे अहंकार को पहचानना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि अनेक लोग संसार में सब कुछ जीत लेते हैं लेकिन स्वयं से हार जाते हैं। वे बड़े घर बना लेते हैं, धन कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे अहंकार को नहीं जीत पाते। अहंकार का अर्थ केवल इतना नहीं कि कोई व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बात करे या अपने धन का प्रदर्शन करे। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कभी कभी व्यक्ति साधु बनकर भी अहंकारी हो जाता है। कोई अपने ज्ञान का अहंकार करता है, कोई अपनी भक्ति का अहंकार करता है, कोई अपनी सुंदरता का और कोई अपने परिवार का अहंकार करता है। कोई अपने पद का अहंकार करता है और कोई अपने त्याग का अहंकार करने लगता है। अहंकार का रूप बदलता रहता है लेकिन उसका परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। संतों ने कहा है कि जब तक पात्र भरा रहता है उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार जब तक मनुष्य का मन मैं और मेरा से भरा रहता है तब तक उसमें ईश्वर का प्रकाश नहीं उतरता। ईश्वर का अनुभव उसी हृदय में होता है जो विनम्र हो, जो झुकना जानता हो, जो स्वयं को सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे छोटा समझता हो। संसार का एक नियम है कि जो चीज़ जितनी ऊंची जाती है उसे उतना ही नीचे आना पड़ता है। सूरज भी शाम को अस्त होता है, पूर्णिमा का चांद भी घटता है, बड़े से बड़ा वृक्ष भी एक दिन धरती पर गिर जाता है। फिर मनुष्य किस बात का घमंड करता है? शरीर का, धन का, शक्ति का, सुंदरता का? इनमें से कौन सी वस्तु अस्थायी है? जिस शरीर को देखकर मनुष्य अहंकार करता है वही शरीर कुछ वर्षों बाद बूढ़ा हो जाता है। चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है, आँखों पर चश्मा लग जाता है। जो व्यक्ति युवावस्था में अपने रूप पर गर्व करता है, वृद्धावस्था में वही आईने से बचने लगता है। यदि शरीर ही स्थायी नहीं है तो उसके आधार पर किया गया अहंकार कितना बड़ा भ्रम है। धन का भी यही हाल है।
संसार के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कितने राजा हुए, कितने सम्राट हुए, कितने अरबपति हुए। आज उनका धन कहाँ है? सब यहीं रह गया। मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति अपने साथ एक रुपया भी नहीं ले जा सकता। फिर भी मनुष्य धन के कारण दूसरों को छोटा समझता है। वह भूल जाता है कि जिस धन पर वह घमंड कर रहा है, वह धन भी ईश्वर की एक परीक्षा है। धन मिला है तो यह देखने के लिए मिला है कि मनुष्य उसमें विनम्र रहता है या अहंकारी बन जाता है। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मनुष्य को अंधा बना देता है। जिस प्रकार धुएं से भरे कमरे में व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता, उसी प्रकार अहंकार से भरे मन में विवेक समाप्त होने लगता है। फिर व्यक्ति को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, उसे केवल दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि संसार गलत है और केवल वही सही है। यही सोच उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है तो वह सलाह सुनना बंद कर देता है। वह सोचता है कि उसे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। वह समझता है कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन संतों ने कहा है कि जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। ज्ञान का पहला चरण विनम्रता है। जो झुक सकता है वही सीख सकता है। जो स्वयं को पूर्ण समझ बैठता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। रावण का जीवन इसी सत्य का उदाहरण है। उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, वैभव था, तपस्या थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके भीतर अहंकार था। उसने स्वयं को इतना बड़ा समझ लिया कि भगवान के नियमों को भी चुनौती देने लगा। उसे लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। यही अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा बन गया। उसे समझाने वाले बहुत थे, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सुनता नहीं। वह केवल वही सुनता है जो उसके अहंकार को अच्छा लगे। परिणाम यह हुआ कि सोने की लंका भी उसे बचा नहीं सकी, शक्ति भी उसे बचा नहीं सकी, ज्ञान भी उसे बचा नहीं सका। अंत में उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यही स्थिति हर उस व्यक्ति की होती है जो अहंकार के मार्ग पर चलता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। परिवार में दूरी बढ़ने लगती है, मित्र कम होने लगते हैं, सम्मान घटने लगता है। व्यक्ति संसार में लोग गलती को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन घमंड को अधिक समय तक सहन नहीं करते। अहंकारी व्यक्ति प्रेम खो देता है। लोग उसके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल से उसका सम्मान नहीं करते। उसके पास लोग स्वार्थ के कारण आ सकते हैं, लेकिन प्रेम के कारण नहीं आते। वह बाहर से सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अकेला होता है। उसका मन अशांत रहने लगता है। उसे हर समय यह चिंता सताती रहती है कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए, कहीं उसका सम्मान कम ना हो जाए, कहीं उसकी प्रतिष्ठा को चोट ना पहुंच जाए। इस प्रकार अहंकार उसे निरंतर भय और तनाव में रखता है। विनम्र व्यक्ति की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। वह जितना बड़ा होता है उतना ही झुकता है। उसे अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ मिला है
ईश्वर की कृपा से मिला है, इसलिए वह दूसरों का सम्मान करता है। वह सुनता भी है, सीखता भी है और आगे बढ़ता भी है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति रहती है। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे नीचे झुक जाते हैं। जब वृक्ष फलों से भर जाते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है कि वास्तविक महानता झुकने में है, अकड़ने में नहीं। जो अकड़ता है वह टूट जाता है, जो झुकता है वह बच जाता है। संत कबीर ने कहा था कि यदि किसी को बड़ा बनना है तो पहले छोटा बनना सीखो, क्योंकि ईश्वर का दरबार विनम्र लोगों के लिए खुला रहता है। अहंकारी व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। मनुष्य को हर दिन स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं किस बात का घमंड करता हूँ। यदि मैं अपने शरीर पर गर्व करता हूँ तो यह शरीर नश्वर है। यदि मैं अपने धन पर गर्व करता हूँ तो धन अस्थायी है। यदि मैं अपने ज्ञान पर गर्व करता हूँ तो संसार में मुझसे अधिक जानने वाले अनगिनत लोग हैं। यदि मैं अपने पद पर गर्व करता हूँ तो एक दिन यह पद भी चला जाएगा। जब सब कुछ नश्वर है तो फिर अहंकार किस बात का। सच्चा ज्ञानी वही है जो यह समझ ले कि वह स्वयं कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह परमात्मा की कृपा है। सांस भी उसकी कृपा से चल रही है, हृदय भी उसकी कृपा से धड़क रहा है, बुद्धि भी उसी की देन है। यदि एक क्षण के लिए भी ईश्वर अपनी कृपा हटा ले तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने बार बार कहा कि जीवन में जितना ऊपर जाओ उतना अधिक विनम्र बनो, जितना ज्ञान बढ़े उतना अधिक झुको, जितना धन बढ़े उतना अधिक सेवा करो, जितनी प्रतिष्ठा बढ़े उतना अधिक कृतज्ञ बनो। यदि आध्यात्मिकता का मार्ग है, यही सच्ची भक्ति है। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए कि मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर किसी का धन काम नहीं आता, किसी का पद काम नहीं आता, किसी की प्रसिद्धि काम नहीं आती। वहाँ केवल कर्म साथ जाते हैं और हृदय की पवित्रता साथ जाती है। जिसने जीवन भर अहंकार किया उसे अंत समय में पछताना पड़ता है। जिसने जीवन भर विनम्र अपनाई, सेवा की, प्रेम किया और ईश्वर को अपना मान लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हे मनुष्य, अहंकार को त्याग दो, झुकना सीखो, विनम्र बनो, क्योंकि जो ईश्वर के सामने झुक जाता है उसे संसार के सामने झुकना नहीं पड़ता। और जो अहंकार में सिर उठाकर चलता है, समय एक दिन उसका सिर अवश्य झुका देता है।